मुझे विधायक दल का नेता चुनने के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और आज नवाचार दिवस भी है। इसलिए मीडिया में भी नए नवाचार होते रहते हैं और ये गुंजाइश सभी में है नवाचार करने की। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाने के लिए आप सभी को और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि इस नवाचार में आप सभी का भी योगदान रहे। इसके लिए मैं नवाचार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज 2 वर्ष का रोड मैप, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है और हम इस दायित्व को समझते हैं। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर सरकार को अपने 1 साल का जनता में किए हुए काम, उनका लेखा जोखा देने का काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले भी हमने तो 1 साल के अंदर जो हमने काम किए थे उनका लेखा जोखा भी हमने राजस्थान की जनता को दिया। अभी हमारे 2 साल पूरे हुए हैं तो अब भी जनता के बीच में 2 साल पूरे होने पर हमने जो राजस्थान की जनता से वायदा किया, उनको 2 साल के रूप में जो काम किया है, हम जनता के बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम राजस्थान की जनता को उन कार्यक्रमों के बारे में, कार्यों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम कहना चाहते हैं जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी, उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष प्रदेश के चौमुखी विकास, जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। इन 2 वर्षों में सरकार ने न केवल नीतिगत सुधार किए, बल्कि धरातल पर दिखने वाले कामों से यह संदेश दिया है, ईमानदार इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा करना कोई दूर की बात नहीं है। हमने केवल कहा नहीं,
बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में हैं। हमने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वायदा किया था, उसमें 70% कार्य 2 वर्ष में पूरे किए हैं। बजट घोषणा की बात करें तो पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में से 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी या प्रगतिशील है। हमारी सरकार ने साफ नियत, प्रभावी क्रियान्वित और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऐसा प्रशासन दिया है जिसने राजस्थान को देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंचा दिया है। आज राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है, 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जहां पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वहीं हमने उन योजनाओं को जमीन पर उतारा है और सीधे जनता तक उनका लाभ पहुंचाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का महत्व है, आप सभी जानते हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा कर सकेगी। इसी तरह से यमुना जल हमारे शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को जल उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी 2024 में हरियाणा से एमओयू किया। अब तक उसकी परियोजना की डीपीआर काम तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में उसका भी काम इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने यमुना के पानी के लिए खूब वायदे किए, पोर्ट लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। शेखावाटी के लोग 3 दशकों तक उसका इंतजार करते रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की, लेकिन प्रदेश में गत सरकार ने योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पेयजल पाइपलाइन से लेकर टेंडरों तक हर स्तर पर अनियमितताएं और कमीशनखोरी से गांव ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की, जबकि बजट खर्च हुआ पर लाभार्थी ठगा गया था। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। और आगे भी हमने कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई गलतफहमी में होगा, हम उसको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके माध्यम से मैं भ्रष्टाचारियों को फिर चेतावनी देना चाहता हूं, जिन्होंने भी राजस्थान की जनता का हक खाया है, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इन 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत
10,482 करोड़ रुपए देकर 13,59,000 करोड़ 13,59,000 ग्रामीण परिवारजनों को नल से जल उपलब्ध करवाया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 14,000 से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं तथा आने वाली बारिश के पहले ये संख्या लगभग 50,000 होने जा रही है। क्योंकि पानी का महत्व हम समझते हैं, इसलिए पानी के क्षेत्र में, क्योंकि उससे हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा तो किसान की खेती के काम भी आएगा, पीने के काम भी आएगा। जल संचय जन भागीदारी के तहत 3,34,968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हमने 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आईजीएनपी की नहरों के जीर्णोद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट भी हमने दिया है। यही नहीं, हमारी कोई सी पेयजल की स्कीम है, चाहे हमारी सोमकमलम है, देवास स्कीम है, नर्मदा का पानी है, चाहे माही डैम का पानी है या ब्राह्मणी नदी से हमारे को पानी आने वाला है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी आवश्यकता राजस्थान को ऊर्जा की थी। आपको पता है कि प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार में बिजली उपलब्ध की स्थिति कितनी बदहाल थी। उस समय बिजली कटौती आम थी, जो लोग बार बार बिजली कटौती के कारण बेहाल थे। बिजली कंपनियों भी खस्ता हालत थी। राज्य सरकार के इन 2 वर्षों में प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बनाने के लक्ष्य के साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट से बढ़कर 30,525 मेगावाट हो गई। 42,438 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1,93,000 करोड़ रुपए के निवेश संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू किए गए हैं और 1,20,000 करोड़ रुपए निवेश की जॉइंट वेंचर कंपनी गठित हो भी चुकी है। अगर हम सड़कों की बात करें तो हमारी सरकार ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में इतिहास रचा है। सिर्फ 2 वर्षों में ही 27,238 करोड़ रुपए देकर 39,891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये हर गांव, हर किसान, हर व्यापारी के जीवन को सुगमता देने वाला परिवर्तन है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8,557 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,139 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूर्ण है। राज्य अब ग्रीन एक्सप्रेस के युग में प्रवेश कर चुका है। 2,750 किलोमीटर लंबाई की 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण के लिए डीपीआर कार्य जारी है। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान आर्थिक विकास की नई कहानी लिखेंगे। साथ ही 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 320 करोड़ रुपए की लागत से 78 अटल प्रगति पथों का निर्माण स्वीकृत, उनमें से 29 कार्य पूरे हो चुके हैं। 5,000 से आबादी वाले गांवों में भी 492 करोड़ रुपए की लागत से 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से 8 का निर्माण पूरा हो चुका है। आप देखेंगे गरीब कल्याण, कांग्रेस के शासन में गरीब आवाज बुलंद होने की बजाय दबा दी गई थी। योजनाएं कागज पर बनती थी लेकिन जमीन पर उनका कोई निशान नहीं दिखता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है। हमारी सरकार ने गरीब और वंचितों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान आए तब उन्होंने प्रदेश की जनता से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वादा किया। हमने उसे वादे को पूरा किया है। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। योजना का दायरा बढ़ाकर सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। हमारे आह्वान पर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 47 लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक गिव अप किया है। इसमें 70 लाख पात्र परिवार इस योजना से जुड़कर उन तक लाभ पहुंचाया गया है। 4,82,00,000 गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंची है। अन्नपूर्ण रसोई योजना में अब मोटा अनाज भी भोजन का हिस्सा है। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया और प्रति थाली अनुदान 70 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया। 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया। 15 करोड़ भोजन की थालियों में अब तक दी जा चुकी है। सामाजिक पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि कर उसे 1250 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक नई पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7,13,000 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1,36,000 आवास पूरे किए जा चुके हैं और इस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त परिवारों को 2 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने घर और जमीन का हक मिला है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 8,000 से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर 13,70,000 स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कांग्रेस के राज में युवा किस तरह से परेशान थे। युवाओं के अंदर किस तरह की नकारात्मक भावना पैदा हो गई थी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं, राज्य में गत सरकार के समय आए दिन होने वाली पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवा हताश और निराशा में डूबा हुआ था। हमारी सरकार बनते ही हमने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। साथ ही पारदर्शी तरीके से लगातार भर्तियां करवा रहे हैं। आरपीएससी, आरएसएसबी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर बिना पेपर लीक 296 परीक्षाएं समय पर आयोजित की हैं। हमने 90,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। 1,53,000 पदों पर भर्तियों की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही हम 20,000 और सरकारी नियुक्तियां देने जा रहे हैं। 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ और मेडिकल कॉलेज में 2100 से अधिक सीटों की वृद्धि। प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी सफल आयोजन। लगातार हम युवा के लिए काम कर रहे हैं और हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, जिससे राजस्थान में जो काम हुए हैं उसमें भी हमारे राजस्थान के युवाओं को फायदा मिले और वो भी अपनी कोई ना कोई यूनिट उसमें ठीक प्रकार से डाल सकें। युवा नौकरी लेने वाला नहीं, हम चाहते हैं राजस्थान का युवा नौकरी देने वाला भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर मैं किसान की बात करूं तो कांग्रेस सरकार में अंदर तक किसान खुद अपने हक के लिए तरसता रहा, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भाजपा सरकार ने किसानों को सक्षम और संबल बनाने का जो संकल्प लिया था वह अब धरातल पर दिख रहा है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वार्षिक राशि को 6,000 में राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये जोड़कर 9,000 रुपये किया है। 76 लाख से अधिक किसानों को 10,432 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जा चुके हैं। हमने अपने किसान की मेहनत का सम्मान करते हुए गेहूं पर वर्ष 2024-25 में 125 रुपये और 2025-26 में 150 रुपये बोनस दिया है। इस मदद के तहत 2,66,000 किसानों को गेहूं खरीद पर 471 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस दिया गया है। इन 2 वर्षों में 44,000
करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 52,000 सोलर पंप सेट लगाकर 822 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। हमने प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था। आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और शेष जिलों में भी हम दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। किसान को बिजली बिलों में 44,558 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना से 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया है। पशुओं को घर घर निःशुल्क उपचार मिले, इसके लिए मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटरनिटी सेवाएं शुरू की गई हैं। हमने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 84,000 से अधिक परिवारों को 6 से 34 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। गौशालाओं के अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई है। नई नंदीशालाओं के लिए 90% तक अनुदान राशि दी जा रही है। अगर हम हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में बात करें, आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा, हमने इसे धरातल पर उतारा है और हमारी बहनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाकर दिखाया है। कांग्रेस के समय महिला कल्याण की योजना सिर्फ घोषणाओं में थी, लेकिन भाजपा सरकार ने नियत, नीतियों और निष्पादन तीनों में ईमानदारी दिखाई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में देय राशि बढ़ाकर 5,000 से 6,500 रुपए की है। अब तक 9,92,000 गर्भवती माताओं को 531 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। वही दूसरी बार बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। हमारी ग्रामीण अंचल की महिलाएं अब लखपति दीदी बनकर नारी शक्ति की मिसाल पेश कर रही हैं। 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर अब आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। कई लखपति दीदी अब मिलेनियर दीदी बनने की राह पर हैं। हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की ताकि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो और उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों पर सुधार हो। इस योजना के तहत सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। अब तक 4,60,000 बालिकाओं इस लाभान्वित हो चुकी है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना के माध्यम से 39,586 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार सजग है। हमारे लिए जन स्वास्थ्य केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है। हर नागरिक एक सस्ती, सुलभ, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम हम पिछले 2 वर्षों में सफलतापूर्वक किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6,860 करोड़ रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मां बाहुचर योजना के तहत 2,26,000 सोनोग्राफी की गई, जिससे माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की समय पूर्वक जांच संभव हो सकी। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। अगर आप देखेंगे राजस्थान की कानून व्यवस्था, कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल रहा, किसी से छुपा नहीं है। महिलाओं के साथ तो इतनी बर्बरता हुई कि प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। और इसमें भी इनके एक नेता ने सदन में कहते हुए पाए गए कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इन्हीं बहन बेटियों का दर्द नहीं दिखा, इन्हें शर्म भी नहीं आई। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में कानून का इकबाल बुलंद किया, महिलाओं को सम्मान लौटाया, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया
कांग्रेस का दौर अराजकता का दौर था, जहां डकैती, लूट और छेड़छाड़ जैसे अपराधों ने आम जन को असुरक्षित कर दिया था। कांग्रेस के आखिरी 2 वर्षों की तुलना में फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक अपराधों में 12% तक की कमी, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में करीब 18% की कमी, डकैती तथा लूट में 50% की कमी, साइबर अपराधों में 35% की कमी, महिला अत्याचार में करीब 11% की कमी, SC ST के वर्ग के साथ होने वाले अत्याचारों में 21% की कमी। पिछले वर्षों की तुलना करें तो इस वर्ष 24,000 मामले कम दर्ज हुए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से आपको मैं कह सकता हूं कि वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण किया। वोटों के लालच में कांग्रेस ने जबरन किए जा रहे धर्मांतरण पर चुप्पी साधे रखी, किंतु आज की भाजपा ने सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ इस खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने का साहसिक कदम उठाया है। इस राज्य में न किसी को जबरन धर्म पर बदलवाने की छूट होगी और न किसी को अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने दी जाएगी। इस कानून के माध्यम से अब लालच, भय या धोखे से किसी व्यक्ति का धर्म बदलवाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी गई है। जो लोग समाज में फूट डालने या किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अब उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज पूरा देश राजस्थान के इस कठोर कानून की सराहना कर रहा है। अगर हम राजस्थान में संभावनाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि पर्यटन हमारा ऐसा क्षेत्र है। हमारी सरकार राजस्थान की ऐसी महान संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक कार्य कर रही है। शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल व अद्वितीय धरोहर है। इन धरोहरों को संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई। इस योजना में झुंझुनू, सीकर, चूरू अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होम स्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हम आस्था धामों के विकास के कार्य को प्राथमिकता से करवा रहे हैं। मंदिर श्री बिहारी जी, मंदिर श्री नीमच माता जी, मंदिर श्री मथुराधीश जी, मंदिर श्री नागणेशी माता जी, मंदिर ब्रजनिधि जी, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। 7 पैनोरमाएं लगातार हमारे बन रहे हैं। महावीर जी पैनोरमा करौली, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा अजमेर, श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा डीडवाना कुचामन, श्री भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़, श्री रावचंद्र सेन पैनोरमा जोधपुर, श्री गोकुलाचार्य पैनोरमा भरतपुर और जैसलमेर पैनोरमा जैसलमेर के निर्माण कार्य भी प्रगति पर हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में राजस्थान से शामिल होने गए लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने विशेष कैंप स्थापित कर निःशुल्क भोजन, चिकित्सा सुरक्षा, हेल्प डेस्क की व्यवस्था की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 65,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई गई है। एक विशेष उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पादन, एक पर्यटन स्थल तथा एक खेल चिन्हित कर हमने जिलों में पंचगौरव का एक कंसेप्ट दिया है। पंचगौरव हमारे होंगे, एक विशेष उपज होगी, एक वनस्पति कोई होगी, एक क्या उत्पादन, एक पर्यटन स्थल और एक खेल चिन्हित किए हैं। और इस पंचगौरव के माध्यम से हमारा हर जिले का विकास हो, इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अगर मैं हरियाणा राजस्थान की बात करूं तो आपने देखा राजस्थान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान में मिशन हरियाणा राजस्थान के में 20 करोड़ पौधे लगवाए गए हैं। लगभग 20 करोड़ पौधे लगवाए गए हैं और 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है 5 साल के अंदर, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन सके।
राज्य राजस्थान प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहूंगा कि हमने 10 दिसंबर को पहले प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। यह हमारा प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस था। आप सभी की जानकारी में होगा, जब राज्य राजस्थान हम पिछली बार हमने किया था तो हमने एक घोषणा की थी कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हम हर साल करेंगे और ये हमारा पहला सम्मेलन था। उसका आयोजन आपने देखा है कि किस तरह से सभी लोगों में, चाहे हमारे वो देश के हों या अन्य दूसरे देशों के हों, उन सभी का जिस तरह से उत्साह देखा, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनकी भाव और भावना हमारी राजस्थान की मिट्टी के साथ है। इस आयोजन में देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों ने हिस्सा लिया। हमारी सरकार ने प्रवासी राजस्थान भाई बहनों के महत्व को समझते हुए उनके हित में एक नीति बनाकर लॉन्च की और उनके लिए अलग से एक प्रवासी मामलात विभाग का भी गठन हमने किया है, क्योंकि हमने देखा जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के आधार पर चाहे हम देश के विभिन्न प्रांतों में गए या और दूसरे देशों में गए, उन प्रवासी भाइयों का लगा हमें कि उसकी मांग है, उनकी कई परेशानी, हमने कहा आपकी उन परेशानियों को भी दूर करेंगे, इसलिए हमने प्रवासी मामलात विभाग का गठन भी किया है। प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर 14 नए चैप्टर खोलने की घोषणा भी हमने की है। इनमें 9 नए चैप्टर विदेश में दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा में स्थापित किए जाएंगे। जो हमारे देश के 5 नए चैप्टर हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केरल में शुरू किए जाएंगे। इस तरह राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टरों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब कल मैं उन सभी भाइयों से मिल रहा था तो अन्य कई देशों से भी और हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर से प्रदेशों से भी कई डिमांड आई है कि हमारे भी यहाँ चैप्टर खोला जाए, जिससे उसका लाभ भी हमें मिले और हम राजस्थान के विकसित राजस्थान बनने में अपना योगदान दे सकें। इससे पहले पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 8 लाख से ऊपर एमओयू हमारे उनके प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है और जमीन पर उतर गए हैं। 1 साल से भी कम समय में आप देख रहे हैं लगभग 25% ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य राजस्थान में आए निवेश के सुखद परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं और प्राइवेट सेक्टर में इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राज्य राजस्थान पहल और प्रवासी राजस्थान दिवस ने वैश्विक मंच पर राजस्थान की एक नई सशक्त और विश्वसनीय आर्थिक पहचान गढ़ी है, जहां प्रदेश की निवेश, उद्योग, पर्यटन और स्टार्टअप के लिए उभरते केंद्र के रूप में पहचान बनी है। इन 2 वर्षों में राजस्थान सरकार ने राजस्थान को व्यक्ति केंद्र से आगे बढ़ाकर नीति केंद्रित संस्थागत स्वरूप देने के लिए 28 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं, जिनमें उद्योग, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, जीसीसी नीति, पर्यटन, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों की नीतियां का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान को पिछले 2 वर्षों में अनेक योजनाओं में श्रेष्ठ उपलब्धियां अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। 2024-25 में हनुमानगढ़ जिला फसल बीमा में नवाचार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रोएक्टिव आधार पर बृहद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वित के मद्देनजर रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः प्रथम व द्वितीय रैंक रही है। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत अवार्ड 2024 मिला। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार मिला।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति में राज्य को देश में द्वितीय पुरस्कार मिला। खनिज बिलोंगों की नीलामी में प्रथम पुरस्कार मिला। 1 अक्टूबर 2025 से लागू SNA स्पर्श के माध्यम से गत वर्ष 2024-25 में 223.52 करोड़ रुपए जारी कर राजस्थान राज्य देश में अव्वल रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर 1,53 लाख छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 साल के इस काल में अगर आप देखेंगे, मैं प्रमाण सहित आपके माध्यम से जनता जनार्दन को यह बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस की पूरी 5 वर्ष की सरकार से ज्यादा काम किया है। वो उसका मैं रोड मैप पूरा आपको दे रहा हूं। और मैं कांग्रेस के लोगों से बार बार कहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन इसके बारे में वो नहीं बोलते, इसके बारे में नहीं बोलते। इसके आंकड़े मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में 6,363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में सिर्फ 3,952 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा दी, जबकि हमने करीब 85,000 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। कांग्रेस के 5 साल में 29,430 फार्म पॉइंट बने, जबकि हमारी सरकार ने 35,368 बनाए। उनके 5 साल में पाइपलाइन अनुदान 91,582 किसान लाभान्वित हुए थे, जबकि हमारी 2 साल में 98,753 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। हमने गौशालाओं को 2 साल में 3,433 करोड़ रुपए की सहायता दी, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए ही गौशालाओं को दिए। उनके 5 साल में खेतों पर तारबंदी, जो किसान का प्रमुख काम है, 113 लाख मीटर हुई, जबकि हमने 2 साल में 299 लाख मीटर तारबंदी की है। उन्होंने 49 प्रथम श्रेणी चिकित्सालय क्रमोन्नत किए, जबकि हमने 101 पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किए हैं। उन्होंने 13 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किए, जबकि हमने 2 साल में 50 क्रमोन्नत कर दिए हैं। हमारी सरकार ने 2 साल में 1,640 गांवों को सड़कों से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 1100 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा। नई सड़क बनाने के मामले में भी हमने 15,684 किलोमीटर के साथ कांग्रेस के 5 साल के 13,160 किलोमीटर के काम को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आपको उसकी सूची मिलेगी। सभी को मैं बताने में और ज्यादा समय उसमें लगेगा। अभी तो ये शुरुआत है। हमारे इस कार्यकाल में अभी 3 वर्ष का समय बाकी है। हम आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमने अपने संकल्प पत्र में जितने वादे किए वो संपूर्ण वादे हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, संगठन के नेतागण सभी मिलकर राजस्थान की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की जनता ने हमसे जो अपेक्षा की है, हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि हवा के रुख पर चलने से मंजिलें नहीं मिलती, चिराग अपनी लौ से भी अंधेरे को चीर देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार की 2 साल की उजली तस्वीर आप सभी के साथ साझा की, विकास यात्रा को आप सभी के साथ साझा किया। हमें विश्वास है कि अब जब आपकी ये लेखनी चलेगी, आपकी ये तस्वीरें बोलेंगी, तो ये उजली तस्वीर पूरे राजस्थान तक, पूरे भारत तक पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री सहित मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही धन्यवाद करती हूँ आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का यहाँ पधारने के लिए।